और हम सीधे जुड़ते हैं फायर ब्रांड जो प्रवक्ता है राजद के आरजू खान जी। आरजू खान जी, कैसे देख रहे हैं ये जो परिदृश्य, ये जो स्थिति पैदा हुई है? क्या सरकार की मंशा कैसी है, जरा आप बताइए दर्शकों को। सरकार की मंशा जो है बिहार के 14 करोड़ जो बिहारी जो जनता है उनकी जरूरतों को, उनके रोजमर्रा की चीजों से ध्यान भटकाने की है। 1,90,000 राशियों से ध्यान भटकाने की है। जो वृद्धा पेंशन जो हमारे दबाव में उन्होंने चालू किया था, फिर उसको बंद कर दिया, उसको चालू करना हम चालू करवाना चाहते, उससे ध्यान भटकाने की जरूरत है। 1 करोड़ इन्होंने चुनावी जुमले में वादा किया था कि बिहारियों को रोजगार देंगे, हम उससे ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए अब देखिए, आदरणीय सम्राट चौधरी जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एआई समिट की गरिमा नहीं समझते हैं। बिहार की हरित क्रांति के ऊपर, बिहार की संस्कृति, देश की संस्कृति हरा गमछा के ऊपर कटाक्ष करते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता है महात्मा गांधी को कर्मकांड गांधी कहते हैं। असल में होता क्या है ना, कम पढ़ा लिखा अलग मामला होता है, लेकिन फर्जी जो धारी होता है, जो फर्जी सर्टिफिकेट धारी होता है, उससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। गणित का विश्वविद्यालय भी होता है। अब ये आप वही बता सकते हैं जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नए नवेले भारतीय जनता पार्टी, जो गर्दनिया पासपोर्ट देकर आए हैं नीतीश कुमार को, वही बता सकते हैं किस तरीके से उन्होंने प्रपंच किया, छल किया, धोखा दिया बिहार की जनता के साथ। वही लोग बता सकते हैं। और देखिए, ये जो सरकार है ना, ये सरकार अभी तक विपक्ष को, जबकि विपक्ष इस लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष का दर्पण होता है और उस दर्पण से सत्ता पक्ष को देखने की जरूरत है, लेकिन सत्ता पक्ष का चेहरा इतना दागदार है, इतना घिनौना है कि वो विपक्ष के दर्पण को नहीं देखना चाहती है। लगातार एलिगेशन हमारे ऊपर लगा रही है। कभी कहती है कि राबड़ी आवाज खाली कर दीजिए, जबकि विधान परिषद के अंदर नेता विरोधी दल है, उनके आकाओं की तरह नहीं है, जो कि बिहार में किसी पद पर नहीं है। चाहे जीतन राम मांझी हो जाए, नितिन नवीन जी हो जाए, या फिर आपके देवेश चंद्र ठाकुर हो जाए, संजय झा हो जाए, इस पे जवाबदेही नहीं है। बस ये इनकी जवाबदेही है प्रतिशोध की भावना में कि राबड़ी आवाज खाली कर दीजिए, गलत ही मानकों के आधार पे ही क्यों ना हो। लेकिन लॉजिक ये देता है कि हम खाली करवाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ये आवाज खाली करिए और चले जाइए आप दूसरे आवाज। मैं कहता हूं कि उनको वो आवाज दे दीजिए, इनको इसी आवास में रहने दीजिए, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से एलिजिबल है। लेकिन आपकी मानसिकता क्या है? आपकी मानसिकता है नफरत की राजनीति। आपके मन की दरिद्रता है, और आपकी मन की दरिद्रता इतना ज्यादा है कि आप आ जाते हैं और बिहार का ध्यान भटकाने के लिए इन मुद्दों से आप तरह तरह के बयानबाजी करते हैं। सुरक्षा अगर घटा दी गई तो लालू जी अपने पूरे सुरक्षा कर्मी को भगा क्यों दिए, हटा क्यों दिए? नहीं, अगर आप सुरक्षा घटा ही देते हैं और जिनको 5 दिन हुआ है राजनीति में आए, उनको अगर सुरक्षा देते हैं, तो आपने तो अपने ऊपर खुद सवाल उठा लिया ना। और सवाल तो लाजमी है, आपको क्या परेशानी है? जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो नेता विधान परिषद की नेता विरोधी दल है, जो विधानसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, आप उनके सुरक्षा को घटाते हैं और अपने साथियों के सुरक्षा को बढ़ाते हैं, जिनको जुम्मा 4 दिन आए हुआ है, जिनको बिहार के 5 लोग नहीं जानते हैं, वैसे लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं। तो हम तो कहते हैं ले जाइए सुरक्षा। हम लीडर ऑफ अपोजिशन का, राबड़ी माता जी का, लालू प्रसाद यादव जी की सुरक्षा करेंगे, लेकिन अगर एक खरोच भी आई तो जनता उसका जवाब लेगी। लेकिन उसके साथ एक सवाल और आपके साथ छोड़ के जाते हैं कि 14 करोड़ बिहारियों की सुरक्षा कब होगी? अपराध अब घट जाएंगे आज से? हमने सुरक्षा वापस कर दी है। आप हमको आश्वासन दीजिए, हमको आश्वस्त कर दिए कि बिहार में अपराध नहीं होंगे, बलात्कार नहीं होंगे, हत्या नहीं होगा, छिनौती नहीं होगी, फिरौती नहीं होगी। है हिम्मत? जवाबदेही दीजिए। हमको नहीं चाहिए सुरक्षा। इस पूरे सुरक्षा को बिहार के 14 करोड़ जनता के ऊपर निछावर करते हैं। ये आप चुनौती देते हैं? हम चुनौती देते हैं सरकार के इस डबल इंजन की नाकारा और निकम्मी सरकार को, और जवाब दे संवैधानिक तरीके से। तो देखिए, ये आरजू खान थे और सम्राट चौधरी यानी बिहार के मुख्यमंत्री को चुनौती देने का काम किया है और जवाब मांग रहे हैं कि आप इनकी सुरक्षा हटाते हैं तो आप बिहार की जनता की सुरक्षा को कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि आए दिनों जिस तरह से हत्या, बलात्कार आप देख रहे हैं कि 2 तारीख से जो 2 कोचिंग संस्थानों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई हुई, उस बीच में भी वहां भी सुरक्षा कर्मियों ने अपने घालमेल किया उन तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन यहां देखना होगा कि जो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का सुरक्षा घटाया गया और वहां
जनता को एक मैसेज देने के लिए लालू प्रसाद यादव ने पूरे सुरक्षा कर्मी को वापस कर दिया है। तो ये एक बड़ी बात है। अब देखना होगा कि जो सवाल किए हैं आरजू खान जी, इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री कितना जल्दी दे पाते हैं। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज, पटना।